सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन अमेजिंग फैक्ट क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम अमेजिंग फैक्ट की क्लास में कुछ और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अमेजिंग फैक्ट क्लास। तो फैक्ट नंबर 1 है, क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे पहले सेल्फी किसने ली थी? वैसे तो आजकल सेल्फी का चलन बहुत ज्यादा है और जब भी कोई नया फोन खरीदता है तो सबसे पहले वो सेल्फी ही खींचता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले सेल्फी किसने ली थी? मैं आपको बताता हूं। दुनिया में सबसे पहले सेल्फी सन 1839 में रॉबर्ट कार्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी। ओके, रॉबर्ट कार्नेलियस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इस दुनिया में सेल्फी ली थी। ओके, चलिए अमेजिंग फैक्ट नंबर 2 है, ये देखिए स्क्रीन पर। अमूल, ये नाम आप सभी ने बहुत सुना होगा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, खासतौर पे दूध, दही, मक्खन, ये तमाम चीजें जो अमूल कंपनी की तरफ से बनती हैं। लेकिन क्या आपको पता है अमूल का फुल फॉर्म क्या है? AMUL, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? चलिए मैं आपको बताता हूं। अमूल जो कंपनी है इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो अमूल कंपनी का फुल फॉर्म है। ओके, तो आगे से हमेशा जब भी आप अमूल के प्रोडक्ट देखें या खरीदें तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अमूल का फुल फॉर्म क्या है। चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आप 7 किलोमीटर से ज्यादा दूर मतलब नहीं जा सकते मंदिरों के बिना। इसका मतलब क्या है? मतलब आप किसी भी जगह पे जाओ तो बहुत से बहुत आपको 7 किलोमीटर ही सफर खाली मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको एक मंदिर मिल जाएगा। फिर आप थोड़ा और चलोगे फिर एक मंदिर मिलेगा, फिर आप थोड़ा और चलोगे फिर एक मंदिर मिलेगा। मतलब 7 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा आपको मंदिर से नहीं बच सकते, इसीलिए भारत को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मतलब हर 7 किलोमीटर के दायरे में 1, 2, 4, 5 मंदिर आपको मिलेंगे ही। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, अंतरिक्ष में जो स्थित है स्पेस स्टेशन है जो, वो अब तक का सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट है। सबसे महंगा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग 150 अरब डॉलर है। ओके, तो स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट जो है स्पेस में बना हुआ है वो अब तक का सबसे महंगा स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत है 150 अरब डॉलर। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, अगर मनुष्य यानी कि हम बिना किसी सुरक्षा के यानी बिना एस्ट्रोनॉट सूट के स्पेस में जाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट ही जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद हमारी मौत हो जाएगी। ओके, तो बिना एस्ट्रोनॉट सूट के हम स्पेस में बहुत से बहुत सिर्फ 2 मिनट ही जिंदा रहेंगे क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहां पर। ओके, इसके बाद हम मर जाएंगे। चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, आप सबके घरों में बहुत महंगे महंगे मोबाइल फोन होंगे, सभी के पास, जो बहुत मेगापिक्सल के होते हैं, जैसे 16, 32, 48, 64, बस इतना ही मेगापिक्सल का सबके पास कैमरा होता है। लेकिन जो ये हमारी आंखें हैं, क्या आपको पता है कि हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की हैं जो भगवान ने हमें दी है? नहीं जानते? चलिए मैं बताऊं, हमारी जो आंखें हैं जिनसे हम हर चीज को रियल देखते हैं वो लगभग 576 मेगापिक्सल की हैं। ओके, 576 मेगापिक्सल की क्वालिटी से हम चीजों को देखते हैं बिल्कुल क्लियर। ओके, तो हमें अपने आंखों की इसलिए केयर करना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर तोहफा दिया है जो 576 मेगापिक्सल की आंखें हैं हम सभी की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग फैक्ट है, अगर हमारे इंडिया में कोई अपराध करता है तो उसको बहुत से बहुत जेल होती है या बहुत संगीन अपराध करने पर उसको फांसी होती है। लेकिन क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी पूरी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलती है। ओके, किम जोंग का नाम तो सुना ही होगा, जो नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा तानाशाह है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपराध करने से डरते हैं क्योंकि वहां एक गलती करने पर पूरी 3 पीढ़ियों को, पूरी 3rd जनरेशन को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ओके, तो है ना मजेदार बात, अमेजिंग फैक्ट नॉर्थ कोरिया के बारे में। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, अगर आप सिर्फ 1 घंटे तक हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं गाने को सुनने के लिए, सिर्फ 1 घंटे तक, तो हमारे कानों में लगभग 700 गुना ज्यादा बैक्टीरिया चले जाते हैं हमारे कान में। ओके, अगर हम सिर्फ 1 घंटे ही म्यूजिक सुन लेते हैं हेडफोन में तो हमारे कान में लगभग 700 गुना बैक्टीरिया चले जाते हैं हमारे कानों में। तो हेडफोन से इसलिए हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है,
ओके, हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है वो राइट लंग्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। सोचो क्यों? हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है वो राइट लंग्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। वो इसीलिए क्योंकि लेफ्ट लंग्स को थोड़ी सी जगह हमारे हार्ट को भी देनी होती है, इसीलिए क्योंकि दिल भी तो है हमारा बीच में, इसीलिए हमारा जो लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ज्यादा बड़ा होता है। चलिए अगला है कोई हमारा अमेजिंग फैक्ट मजेदार। आपने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो हर साल एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। कोई डिसेबल्ड होता है, कोई अंधा होता है, या कई भी तमाम तरह के लोग जो एवरेस्ट पर जाकर फतेह लहराते हैं, भारत का झंडा वहां पर फहराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एवरेस्ट पर जाने की फीस कितनी लगती है? एवरेस्ट पे कोई ऐसे ही नहीं कि मन बनाया और चढ़ गया ऊपर, ऐसा नहीं होता है ना। तो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पहले आपको फीस सबमिट करनी होती है। तो पहले जो ये फीस जो थी वो लगभग 15 लाख रुपए थी, है ना। 15 लाख रुपए फीस लगती थी एवरेस्ट पर चढ़ने की। लेकिन अब जो सरकार ने है उसकी कीमत को घटाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। ओके, तो 7 लाख रुपए जमा करके आप एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो। चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एस्ट्रोनॉट सूट की कीमत आप जानते हो लगभग कितनी होती है? जो एस्ट्रोनॉट के द्वारा यूज किए जाते हैं तो उसकी कीमत है लगभग 120 लाख डॉलर। ओके, 120 लाख डॉलर समथिंग एक एस्ट्रोनॉट सूट की कीमत होती है। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है हमारा, अभी तक चांद पर कुल 6 झंडे गाड़े गए हैं। ओके, कुल 6 झंडे चांद पर गाड़े गए हैं, जिनमें से 5 आज भी खड़े हैं। 5 आज भी खड़े हुए हैं चांद पर। ओके, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति तो आपको पता ही होगा कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 11 मिशन 1969 में हुआ था। ओके, तो सबसे पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पे जाने वाले। हमारे भारत से कौन गए थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है हमारा, एटीएम मशीन को किसने बनाया? ये भी मजेदार फैक्ट है। हम सभी पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन का यूज करते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि एटीएम मशीन को किसने बनाया। तो एटीएम मशीन को जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था 1965 में। ओके, 1965 में इस व्यक्ति ने एटीएम मशीन को बनाया था। एक दिन क्या हुआ कि वह पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन, और लाइन लगी होने की वजह से जब उनका नंबर आया तब बैंक बंद हो गई। बैंक बंद हो गई तो उनको पैसे नहीं मिले। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। तो उसी वक्त 1965 में जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम मशीन का आविष्कार किया था। तो ये बंदे का नाम याद रखो, जॉन शेफर्ड बैरन। चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई आप जानते हो लगभग कितनी है? 182 मीटर है। ओके, 182 मीटर है। ये जो आप पिक्चर्स में दिख रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे है। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर लॉन्ग है। ओके, और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा मैनमेड स्टैचू है ये। इससे पहले किसका नंबर आता था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, लेकिन अब स्टैचू ऑफ यूनिटी का नंबर आता है। ये सबसे ऊंची है। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है, पंजाब को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बताइए क्यों? पंजाब राज्य को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि विदेशी हमलावरों को भारत में पहुंचने के लिए सबसे पहले पंजाब से ही होकर गुजरात आना पड़ता था। इसीलिए पंजाब को ही भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ओके, चलिए अगला अमेजिंग फैक्ट है ताजमहल के बारे में। ताजमहल तो आप सभी ने देखा है। ओके, तो ताजमहल के बारे में हमारा अगला फैक्ट है कि दुनिया के 7 अजूबे में से एक जो ताजमहल है वो सिर्फ लकड़ियों पे खड़ा हुआ है, लकड़ियों पे। और वो ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, बहुत खास किस्म की लकड़ी है जिसको सुरक्षित रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है। और वो जो नमी है वो यमुना नदी के पानी से उस लकड़ी को मिलती है। यही वजह है कि वो लकड़ी आज तक कभी खराब नहीं हुई और उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के कुछ मजेदार अमेजिंग फैक्ट। तो इनमें से सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा अमेजिंग फैक्ट कौन सा था वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी हमारे अपने देश विदेश के बारे में जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि हाल ही की कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी हैं, तो उन्हीं में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपका सवाल है, अभी हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है? हाल ही में किस देश ने जबरदस्ती अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है?
तो आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है कि किस देश ने जबरदस्ती अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली अमेजिंग फैक्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।